हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका वेलकम है अपनी नेक्स्ट क्लास में। और आज की अपनी क्लास होने वाली है टेंसेस की क्लास। ठीक है, तो आज हम अपना टेंस करने जा रहे हैं। तो आज एक आप लोगों के लिए थोड़ा सरप्राइज़ भी है। आज हमारे साथ हमारे बच्चे प्रेजेंट हैं और वो आप लोगों से हाय बोलना चाहते हैं। तो आओ पीहू, तन्वी, चलो बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। चलो अब गुड़िया तू बोल हेलो गाइस। चलो ठीक है, बस ओके ठीक है। अब आपको देखना हो देख लो, उधर बैठना उधर बैठ लो, जैसे मर्जी कर लो। इस पे बैठना इस पे बैठ जाओ, ठीक है ठीक है। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो आज हम सीखने वाले हैं टेंस। तो सबको पता ही है, देखो चीज़ें हम सबको पता है, लेकिन एक जो हमारा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिस तरह से हमारी चीज़ें आती हैं, जिस तरह से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, वो थोड़ा सा एक अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है। अदरवाइज़ हमें सब कुछ आता है इंग्लिश का ये सब, तो हमें पता ही है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये फर्दर सारे होते हैं फोर टाइप्स के: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये सब मिलते जुलते ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस एक समझो सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम इसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबका यही फोर टाइप्स हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस की फर्दर टाइप्स होती हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। देखो हम बिल्कुल माइन्यूट चीज़ों को समझ के चलेंगे, और मतलब मैं श्योरली बोलती हूँ कि हमें ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि एक बार हमें टेंस आ गए ना, तो हमें वॉइस और नरेशन बिल्कुल अपने फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ में यूज़ होता है, साइंटिफिक ट्रूथ में यूज़ होता है, साइंटिफिक ट्रूथ में यूज़ होता है। कोई आपकी डेली की हैबिट है, कोई आपकी डेली की कोई हैबिट है, उसके लिए हमारा यूज़ होता है। कोई हेयर एंड देयर वाले सेंटेंसेस में यूज़ होता है, जो हेयर एंड देयर से शुरू होने वाले इन द कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे इन्वर्जन वाले में। ठीक है, ऐसे नहीं कि देयर इज़ वाले बोल रही हूँ मैं, हेयर देयर से शुरू होने वाले। और हमारे जहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ पे आती है, हम ये सब चीज़ें डिटेल में सबका एक एक एग्जांपल लेके चलेंगे। और हमारा ये यूज़ हो जाता है ठीक है, हमारा ये इन जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल देखते हैं इनके और साथ साथ करते चलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडेफिनिट। एक मिनट, ये
कोई सूखा कपड़ा देना, एक मिनट गाइस, ये ना डस्टर गीला है और इस पे फिर ये चल नहीं रहा है मार्कर। तो हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट देख रहे हैं हम, और हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने क्या देखा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ में यूज़ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ में, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जैसे द अर्थ moves around the sun, around the sun। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर हमारा आता है साइंटिफिक ट्रूथ। साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ में जैसे वाटर बॉयल्स एट, ये साइंटिस्ट ने प्रूव करा हुआ है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है प्रोवर्ब में यूज़ हो जाता है हमारे, प्रोवर्ब जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। फोर्थ है हमारा कोई हैबिट में, कोई हैबिट है और वो डेली की है ना, जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। फिर हमारा आ जाता है मतलब स्टेट में, स्टेट जैसे एक है हमारा पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर यूज़ हो रहा है, जहाँ पर हमारे ये वर्ड्स हैं डेली। ठीक है, वैसे ये इसी में ही थोड़ा सा आ गया, लेकिन अलग से भी हम इसको पॉइंट बना सकते हैं। ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, irregularly, continually, usually, occasionally। और हमारे आ जाते हैं एवरी प्लस टाइम की जगह एवरी हो प्लस टाइम हो। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। ठीक है। फिर और हमारे ये आ जाते हैं, अब यूनिवर्सल ट्रूथ में एक हमारा हो जाता है एक्शन है हमारा लाइक ये, और यूनिवर्सल ट्रूथ में ही एक आ जाता है हमारा यूनिवर्सल स्टेट। कोई यूनिवर्सल स्टेट है जैसे मीन्स जैसे हनी इज़ स्वीट, एप्पल्स आर स्वीट। ठीक है। द स्काई इज़ ब्लू। तो इस तरह की मतलब इस तरह के एक्शंस में हम उसको डिनोट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। इस तरह के एक्शन हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम शो करते हैं। अब थोड़ा और सीखते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखो, हमें मतलब स्टेप बाय स्टेप सीखते चलना है, फिर हमें नहीं भूलेगा। इसमें हमने पहले तो देख लिया कि ये यूज़ कहाँ होता है। ठीक है। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब्स, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं, डू और डज होती है। डू या डज होती है। डू हमारा जाता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए,
हमने सीखा था कि नाउन प्रोनाउन एस लग के नाउन एस लग के प्लूरल बनता है और वर्ब उसका उल्टा होती हैं। वर्ब के साथ अगर एस लगे तो वो सिंगुलर बन जाती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और हम क्या सीखते हैं इसमें, और डू या डज के बाद मेन वर्ब हमेशा V1 होती है। V1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम हमेशा गलती करते हैं। इवन डू की किसी भी फॉर्म के साथ, डू, डिड या डन, इनके बाद आने वाली मेन वर्ब हमेशा कैसी होती है, V1 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा और क्या चाहता है इसमें कि हम पहचान कैसे करते हैं, मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखो ये चीज़ें आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर लो तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। और मैं गारंटी देती हूँ कि मतलब वॉइस नरेशन में तो आंख बंद करके हम वॉइस नरेशन कर देंगे अगर हमें ये टेंसेस के अपने मतलब बेसिक चीज़ें क्लियर पता है तो हमें पता है हमारा कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बनता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ठीक है। जैसे और इंग्लिश में हमेशा एक्सेप्शन होता है, इंग्लिश की एक्सेप्शन होती है हमेशा, ये हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। आई और यू बेशक अकेला पर्सन है, ये हमेशा एज अ प्लूरल सब्जेक्ट बिहेव करते हैं, ठीक है। और तो हमें पता ही है प्लूरल कौन से होते हैं, सिंगुलर कौन से, लेकिन आई एंड यू प्लूरल बिहेव करते हैं, ये हमें ध्यान देके चलना है। तो इसमें हमारा आ जाता है, जैसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ही सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो ही प्लेज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। और अगर दे है तो दे प्ले कैसी होती है, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं हम, यू क्या होता है, यू प्ले, वी प्ले, ठीक है। तो ये है हमारे मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी कैसी होती है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब डू या डज का हमारा क्या यूज़ है, हम डू या डज का यूज़ देखते हैं। डू या डज हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब का हमने देखा है काम करती हैं, और हेल्पिंग वर्ब का काम करने का मतलब क्या है कि ये हमारे नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जाते हैं, इंटेरोगेटिव में यूज़ हो जाता है। जैसे डू यू लाइक चाउमीन, ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू क्यों लगी, क्योंकि यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी है, प्लूरल है, और इसके बाद जो मेन वर्ब है वो हमने क्या सीखा है, V1 आती है, तो ये हमारी इसमें जाती है। या फिर नो आई डू नॉट लाइक चाउमीन, ठीक है। तो इसमें डू नॉट नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये, और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, डू हुई, क्योंकि प्लूरल आई है तो प्लूरल होगी, और मेन वर्ब V1 होगी, ठीक है। अब जैसे है और हम कर लेते हैं, जैसे स्टेट वाले हमने देखे थे, उसमें हमने वर्ब से क्या मतलब है, उसके लिए हमारी वर्ब हनी इज़ स्वीट, उस केस में हमारी इज़, एम या आर, ये हमारी वर्ब्स आती हैं। और ये वर्ब्स कैसी होती हैं, यहाँ पर हमारी हमने सीखा था कॉम्प्लीमेंट वर्ब बोलते हैं इनको, कॉम्प्लीमेंट वर्ब होते हैं ये हमारे, ठीक है। जो कि स्टेट को आई एम अ गर्ल, एप्पल्स आर स्वीट, तो इज़ एम आर इस केस में अगर हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से शो कर रहे हैं तो इट मीन्स ये हमारी कॉम्प्लीमेंट वर्ब होती हैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया है इसका, और हेल्पिंग वर्ब हो गई हैं इसकी, यूज़ कहाँ कहाँ हमें करना है वो हो गया है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा हमें और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखो ऐसा कुछ भी एग्ज़ाम में तो आने वाला नहीं है, कोई डेफिनेशन आने वाली नहीं है या कोई यूज़ बताने वाला आना नहीं है। तो अब हम इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं।
जैसे मान लो हमारा आता है एग्जाम्पल, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। द टीचर सेड द टीचर सेड द टीचर सेड द हनी वाज स्वीट, द हनी वाज स्वीट। ठीक है, तो दैट लगा लो या नहीं लगा लो। ठीक है, द टीचर सेड दैट द हनी वाज स्वीट। देखो द हनी वाज स्वीट में क्या मतलब है कि किसी कोई ब्रांड का ले आया, कोई ब्रांडेड या कोई स्पेशल हनी ले आया, मान लो कोई लेके आया है, तो उसके लिए बात कर रहा है, इसलिए क्या आया है द हनी। और वाज भी इसी के कॉन्टेक्स्ट में आया कि जो टीचर ने हनी लिया है वो स्वीट था, तब ये सेंटेंस ठीक है। लेकिन अगर आता है द टीचर सेड दैट हनी इज़ स्वीट, तो ये सेंटेंस अपनी जनरल और ओरिजिनल फॉर्म में कैसा रहेगा, विदाउट द वाला रहेगा। ठीक है, अगर ये आता है द टीचर सेड दैट द हनी इज़ स्वीट, तो ये भी यानी कि कौन सा हनी है, ब्रांडेड वाला हनी है, तब भी ये सेंटेंस हमारा ठीक है। लेकिन अगर लिखते हैं द टीचर सेड दैट हनी वाज स्वीट, तब ये सेंटेंस हमारा क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि देखो इसके लिए द लगा नहीं है, इट मीन्स ये एक जनरल हनी की बात कर रहा है और जनरल हनी में वॉज नहीं आएगा। जनरल हनी हमारा किससे डिनोट करेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट से, इसलिए हनी इज़ स्वीट आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम जनरल सेंस में बोलें द ब्लड इज़ रेड नहीं होगा, ब्लड इज़ रेड होगा। ठीक है, ये सेंटेंस गलत होगा। ऐसे ही सेम द एप्पल्स आर स्वीट, ठीक है, कोई एप्पल थी स्पेशली, मान लो किसी की बुआ लाई हैं, मामी लाई हैं, वो उन्होंने टेस्ट करी है, वो स्वीट थी, ठीक है। लेकिन अपनी जनरल सेंस में एप्पल्स आर स्वीट होगा। ठीक है, एप्पल्स वर स्वीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एप्पल्स के साथ द नहीं लगा हुआ, और अगर द नहीं लगा हुआ है तो ये जनरल सेंस है और जनरल सेंस में वर नहीं आता, जनरल एप्पल्स हैं तो आर आता है। तो ये हमारा मोटिव था इसको समझने का। इसको ऐसे पकड़ के खड़े हो जाओ, ऐसे उल्टा पकड़े रखो इसको। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द टीचर टोल्ड अस दैट द सन सेट्स एट 6:30 in the evening. The sun sets at 6:30 in the evening. तो देखो द टीचर टोल्ड अस दैट द सन सेट्स एट 6:30 इन द इवनिंग, तो इन द इवनिंग है, लेकिन क्या ये फिक्स है वैल्यू? 6:30 तो हमेशा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए क्या आएगा इस सेंटेंस में, द टीचर टोल्ड अस दैट द सन, फिर वो सेट्स नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या सीखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ यूज़ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ में यूज़ होगा। लेकिन अगर इन द इवनिंग होता, हमें पता है सेट होता इन द इवनिंग में, फिर ठीक था। लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से दिखा रहा है, V1 से दिखा रहा है, तो V1 से हम 6:30 वाला सेंटेंस नहीं दिखा सकते। ये 6:30 में तब सेट हुआ होगा जब टीचर ने देखा होगा कभी, ठीक है। तो हम सेट की सेट यानी V2 से शो कर सकते हैं इस सेंटेंस को, द सन सेट एट 6:30 इन द इवनिंग।
ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। हमें लगता है कि सही है 6-6:30 छिपता है क्योंकि एक टाइम आता है कभी ना कभी साल में ऐसा भी, लेकिन जब अगर जनरल सेंस की बात करता है तो हमारा सेट्स नहीं आता। लेकिन ये जनरल सेंस नहीं है क्योंकि सूरज हमेशा 6:30 ही सेट नहीं होता है। ठीक है, अगर एक और इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। द टीचर टोल्ड अस दैट द सन, अगर ऐसे आ जाता है द सन सेट इन द वेस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट, या फिर आ जाता है इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। देखो ये छोटे छोटे टेंस हैं, छोटे छोटे सेंटेंस हैं, और ये हम गलत कराते हैं। इनमें थोड़ा सा दिमाग इनमें लगाना पड़ता है, वो हम लगा के नहीं आते और घर आके हमें लगता है कि हमारा तो एग्ज़ाम सही गया है, लेकिन ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही हमें इंग्लिश गलत करा देती हैं क्वेश्चंस। तो इसमें भी अब देखो, द टीचर टोल्ड अस दैट द सन सेट इन द वेस्ट, ये एक ट्रुथ है, वेस्ट में छिपता है या फिर इवनिंग में छिपता है, लेकिन अब इसने सेट दिया हुआ है। क्योंकि सन सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, और सिंगुलर वर्ब हमारी सन के साथ क्या जाएगी, सेट्स जाएगी। सेट तो क्या लगा हुआ है यहाँ पे, सेट 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 अगेन V2 लगा हुआ है, तो V2 नहीं आएगा। जनरल सेंस में क्या आएगा, द टीचर टोल्ड अस दैट द सन सेट्स आएगा यहाँ पे, सेट्स इन द वेस्ट, या फिर अगर आता है इन द इवनिंग। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं लेकिन ये एग्ज़ाम में भारी पड़ जाती हैं। अच्छा, अब देखो, दे या फिर ही कुछ भी लगा लो, प्रूव्ड दैट, दे प्रूव्ड दैट द अर्थ मूव्ड राउंड द सन, मूव्ड राउंड द सन। तो दे प्रूव्ड दैट द अर्थ मूव्ड, एक बार थोड़ी ना घूमी थी, वो तो घूमती है, तो इसमें क्या आएगा, दे प्रूव्ड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। देखो राउंड और अराउंड में राउंड ही आएगा यहाँ पर, अराउंड द सन नहीं होता। अराउंड का मतलब होता है, अराउंड का मतलब होता है आसपास घूमना, कि मेरे घर के आसपास कोई घूम रहा है, अराउंड माई हाउस, है ना। लेकिन राउंड का मतलब होता है चारों ओर या चारों तरफ, तो हमारा चारों तरफ अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में राउंड आएगा, अराउंड नहीं आएगा। तो आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट और एरर डिटेक्शन वाले सेंटेंसेस। देखो हमें आसान लगता है, हमें आता है, लेकिन हमें ये मिस्टेक्स नहीं पता चलती एग्ज़ाम में। हमें यही मिस्टेक्स डिटेक्ट करनी सीखनी है एग्ज़ाम में। और एग्जांपल हम देखते हैं, यूजुअली कम्यूटर्स ऑफ पानीपत आर ट्रेवलिंग बाय 6:30 ट्रेन। अब देखो यूजुअली लग गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या कहना चाह रहा है, कम्यूटर्स का क्या मतलब होता है, जो मान लो कोई जॉब करने वाले होते हैं, वो रोज़ अप डाउन करते हैं, तो अप डाउन करने वालों को बोलते हैं कम्यूटर्स। तो पानीपत ट्रैवलिंग बाय, वो जनरली 6:30 की ट्रेन से जाते हैं। ठीक है, तो आर हमें दिख रहा है ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। हमने क्या सीखा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। कम्यूटर्स ऑफ पानीपत, तो कम्यूटर्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगा। ट्रैवल बाय 6:30 ट्रेन, ठीक है, तो ट्रैवल बाय आएगा, इसमें प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, दे आर हेल्पिंग द पुअर विद द हेल्प ऑफ एन एनजीओ, विद द हेल्प ऑफ एन एनजीओ। अब इसमें देखो, दे आर हेल्पिंग द पुअर, वे गरीब की हेल्प कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन एनजीओ, तो वो कर रहे हैं, इसमें तो कोई जनरल ट्रूथ नहीं है ना कि वो हमेशा एनजीओ की ही हेल्प से हेल्प करें पुअर की। तो ये एक
मतलब वो आज कर रहे हैं हेल्प, क्या पता वो कल करें कि नहीं करें, है ना। तो ये वाला सेंटेंस हमारा ठीक है। थर्ड है हमारा इट इज़ रेनिंग हार्डली कॉन्टिन्यूअली। हार्डली और कॉन्टिन्यूअली, तो हार्डली और कॉन्टिन्यूअली दोनों आए हुए हैं, तो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। इट इसमें भी एडवर्ब, इन दोनों में से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक आएगा, तो इट रेन्स, क्योंकि अभी जो रेन हो रही है वो कैसी हो रही है, इट रेन्स, या तो कॉन्टिन्यूअली या फिर हार्डली, इसमें से एक आएगा। ठीक है, इट रेन्स कॉन्टिन्यूअली या हार्डली। फोर्थ है हमारा जनरली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग ए जॉब, तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड नहीं होता, जनरली दे लुक, अब जनरली लगा हुआ है इसमें, जनरली दे लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग अ जॉब। और कल हमने सीखा भी था लुक फॉरवर्ड टू के बाद क्या आता है, जीरंड आता है, तो इसलिए इसमें क्या आया, टू गेटिंग अ जॉब, लुक फॉरवर्ड टू के बाद जीरंड हमने सीखा था। तो देखो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मिक्सअप होके हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी, और हमें अगर इंग्लिश के सब रूल्स पता हैं तो वो हम लगा ही देंगे किसी ना किसी सेंटेंस में, अगर हमें आते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा ही इज़ वियरिंग हिज everyday shoes in the party। ठीक है, और अगर आ जाता है he is wearing his shoes every day। अब देखो ये दोनों सेंटेंस देखो, ही इज़ वियरिंग हीज एवरीडे शूज़ इन द पार्टी, मतलब वो पार्टी में कौन से शूज़ पहन रहा है, एवरीडे वाले। तो यहाँ पर ये एवरीडे हमें आंख बंद करके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कैसे शूज़ है, ये एडवर्ब कब होता है, जब इसके बाद नाउन ना होता, ये नाउन है। तो यहाँ पर एवरीडे वाले इनको एडजेक्टिव है, मतलब उसने स्पेसिफाई कर दिया वो वाले शूज़ जो वो रोज़ पहनता है, वही शूज़ वो कहाँ पहन रहा है, पार्टी में, तब ये सेंटेंस ठीक है। सिर्फ ये हमें डायरेक्ट नहीं देख लेना कि एवरीडे लगा हुआ है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, चलो जी प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं, ठीक है, तब ये सेंटेंस हमारा ठीक है। लेकिन ही इज़ वेयरिंग हिज शूज़ एवरीडे, ये हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ आएगा ही वियर्स हिज शूज़ एवरीडे, ये सेंटेंस गलत है, शूज़ एवरीडे। तो ये भी हमें ध्यान रखते चलना है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है सोहन इज़ गोइंग टू टेम्पल डेली। अब यहाँ देख लिया टेम्पल डेली है, तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, A B C D, तो ही इज़ गोइंग टू नहीं आएगा, बी में क्या आएगा, ही सोहन गोज़, क्योंकि डेली लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा जॉन इज़ गोइंग टू चर्च डेली। अगेन इज़, अच्छा हाँ, इसमें देखो अब जॉन इज़ गोइंग टू चर्च डेली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा, कौन से पार्ट में हम एरर दें इसमें, देखो इसके कॉन्टेक्स्ट में गोइंग टू ठीक लगा हुआ है, लेकिन अब हमें दिख रहा है कि ए पार्ट में भी एरर है, बी पार्ट में भी एरर है, हमें बी तक तो पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पहले ही सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही दिख रहा है, तो वो किस पार्ट में एरर है, इज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, जॉन गोज़, ठीक है।
तो अगर ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरह से एरर डिटेक्शन आए तो पहले फर्स्ट वाला कॉन्टेक्स्ट उठा के चलना है। ये नहीं कि यहाँ तक तो ठीक था हम आगे चलते हैं, नहीं, ये डेली देख लिया हमने, डेली के कॉन्टेक्स्ट में इस तो आएगा ही नहीं, तो ए पार्ट में एरर बनेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, हमने सोचा कि ए पार्ट में एरर बनेगा, लेकिन अब हम देखते जा रहे हैं, हम पहले सी, मैंने उल्टा बोल दिया है, हम पहले सी पार्ट का नहीं देखेंगे इसमें। जॉन इज़ गोइंग टू चर्च, तो इसमें सी पार्ट में आएगा, सी पार्ट में आएगा, सी पार्ट में, क्योंकि हम पहले ही सी पार्ट का एरर थोड़ी ना देख लेंगे, पहले तो हम अपना सेंटेंस देखते चलेंगे कि जॉन इज़ गोइंग टू चर्च डेली, डेली तक पहुंच गए। अब जॉन इज़ गोइंग टू है, डेली हमारा सी पार्ट में जाके दिख रहा है, ए तो सही था, बी भी सही था, तो हमारा यानी सी पार्ट में एरर है, बट सी पार्ट में क्या है, डेली रिमूव, डेली नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ये मैंने उल्टा बोल दिया था, तो सी पार्ट में एरर है इसमें। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सेंटेंस है और ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी है। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आ गए होंगे, जो हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड थे, यूनिवर्सल ट्रूथ में स्टेट और एक्शन से रिलेटेड थे, और हमारा डेली हैबिट वाले सेंटेंस थे। अब है हमारा सेंटेंसेस स्टार्ट विद हेयर एंड देयर, सेंटेंसेस स्टार्ट विद हेयर एंड देयर। अब इसमें कैसे, जैसे मान लो एग्जाम्पल है, हेयर इज़ कमिंग माई बस, तो यहाँ पर हम, ये तो डेफिनेटली इज़ और ये तो नहीं होता, लेकिन यूज़ क्या होगा, हेयर कम्स माई बस, ठीक है। अगर आता है हेयर माई बस कम्स, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हेयर माई बस इज़ कमिंग, ये भी सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हेयर कम्स माई बस, ये होगा इसका करेक्शन। ऐसे ही देयर गोज माई फ्रेंड, देयर गोज माई फ्रेंड, ठीक है। तो ये था हमारा हेयर एंड देयर से शुरू होने वाला सेंटेंस। तो यहाँ तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो जाता है। तो कल की क्लास में हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो हम एक एक टेंस आराम से कर लेते हैं, फिर हमारे जो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है उनमें हमें दिक्कत नहीं आएगी, वो हमारे थोड़े जल्दी हो जाएंगे। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट सेशन अपना वोकैबुलरी का स्टार्ट। एक बार प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट हम अलग अलग अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं, और थोड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट था भी बड़ा, और सारे इतने बड़े नहीं हैं, और सारे हमारे एक क्लास में भी हो जाएंगे एक पार्ट के। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट सेशन अपना वोकैबुलरी, और आज हमारा वोकैबुलरी का सेशन है 2012 to 10। फर्स्ट वर्ड है हमारा एंडोड विद। कल हमने एंडो का मीनिंग सीखा था। एंडो का मतलब था कि लार्ज अमाउंट में मनी दान करना, है ना। और एंडोड विद मतलब वो ऐसी क्वालिटी से पैदा हुआ है, एंडोड विद कि उसके पास वो चीज़ लार्ज अमाउंट में है। तो यानी ही इज़ एंडोड विद नेचुरल इंटेलिजेंसी। तो ये हम उस ट्रिक से कोरिलेट कर सकते हैं एंडोड, क्योंकि जब हमारे पास कुछ होगा तभी तो हम दान करेंगे। तो एंडोड विद हमने देखा था इससे पहले कि एंड हो वो अपनी संपत्ति दान करेगा, ऐसी क्वालिटी के साथ वो पैदा हुआ है, ऐसी क्वालिटी
के साथ वो पैदा हुआ है, ठीक है, एंडोर्ड विथ। आई होप गाइज समझ पा रहे हैं कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ। इस नेक्स्ट है हमारा इनर वेट। इनर वेट का मतलब होता है वीक पर्सन, वीक पर्सन, ठीक है, इनर वेट, इनर वेट। अब इनर वेट से लगा लो ही नेवर, इनर वेट, नेवर वेट एट, ये आवाज साउंड आ रही है इसमें, सो वीक है, सो वीक है, इनर वेट। या फिर इनर वेट लगा लो, इनर वेट लगा लो, वेट से नीचे की वैल्यू, वैल्यू का क्या मतलब होगा फिर, अंडर वेट। तो इस तरह भी हम इसको दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा एंजॉइन। एंजॉइन, एंजॉइन का मतलब होता है टू डायरेक्ट, टू डायरेक्ट या फिर ऑर्डर देना किसी को, ऑर्डर समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए ऑर्डर देना या डायरेक्शन देना समथिंग। तो एंजॉइन, एंजॉय करने के लिए, एंजॉइन, इसने मुझे डायरेक्ट किया या ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया एंजॉय करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एनमिटी। एनमिटी, एनमिटी किससे बना हुआ है, एनिमी से बना होता है, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी हमने पहले भी पढ़ा हुआ शब्द कि एनिमी सिटी में आ गया इसलिए मुझे डिसलाइक फील हो रहा है ना, तो इसको हम अनफ्रेंडली फीलिंग भी बोल सकते हैं, डिसलाइक या अनफ्रेंडली या डिसलाइक फीलिंग, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है फीलिंग। तो ये वही सेम एनमिटी, एनिमी से बना हुआ है, एनिमी को देखकर, एनिमी को सिटी में देखकर, सेम अगेन, सिटी में देखकर अनफ्रेंडली फीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑनवी। देखो एनओए लग रहा है हमें दिखने में, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑनवी, इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑनवी, ठीक है, ANNUE। इसका मतलब होता है लैक ऑफ स्पिरिट या एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, ऑनवी। तो एनवी से या तो ऐसे कर लो, पहले सेंसोई करके कुछ एक ब्रांड आती थी, सेंसोई टीवी में मूवी देखकर मुझे लैक ऑफ एंथुजियाज्म हो रहा है, लैक ऑफ एंथुजियाज्म हो रहा है, तो जियाज्म हो रहा है। सेंसोई आती थी है ना एक ब्रांड करके, एनवी। या फिर हम कर सकते हैं इसको ओन वी, अगर किसी के याद रहता है तो इसको हम ओन वी के कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं। ओन वी का मतलब ओन वी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, आप ऐसे ही कर लो, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और डबल मीनिंग आएगा उसमें, फिर समझ नहीं आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा उसका मीनिंग या क्या आएगा। तो एनवी सेंसुई से कर लो, सेंसुई जैसा सा वर्ड लग रहा है हमें ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6th वर्ड है नेक्स्ट हमारा वर्ड है रैप्चर। रैप्चर, रैप्चर का मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। रैप्चर, रैप्चर, रैप्चिक बोलते भी हैं हम किस चीज़ को, रैप्चिक फीलिंग, रैप्चिक फीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनरैप्चर। एनरैप्चर, एनरैप्चर का मतलब होता है टू फील समवन विथ डिलाइट, मतलब किसी को रैप्चर फीलिंग देना, एनरैप्चर, ठीक है। तो एनरैप्चर का मतलब रैप्चर या रैप्चिक
फीलिंग, प्रोवाइड करने वाला, प्रोवाइड करने वाला, ठीक है। एंड करना, करने वाला नहीं, करना, करना। एंड रैप्चर। फिर हो गया हमारा एंटेल। एंटेल का मतलब होता है टू हैव एज अ पार्ट, मतलब वो पार्ट नेसेसरी होना किसी के लिए, पार्ट, स्टेप या फिर रिजल्ट जो नेसेसरी हो, नेसेसिटेट, ठीक है। तो एंटेल, एंटेल मतलब एनिमल की टेल, उसके लिए नेसेसरी पार्ट है, नेसेसरी पार्ट है। नेक्स्ट वर्ड है डिटेंटे, डिटेंटे, डिटेंटे या डेटेंटे, संबंध सुधारना, जिसे हम बोलते हैं संबंध सुधारना। किसी के बीच भी हो सकता है, कंट्रीज़ आपस में, या फिर पीपल, है ना, जिसको हम बोल रहे हैं नेगोशिएट करना, टू नेगोशिएट। तो दे टेंट में बैठकर नेगोशिएट कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं। एंड लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज क्लास इज एंथ्रोल। एंथ्रोल, एंथ्रोल का मीनिंग होता है टू होल्ड, टू होल्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है। टू होल्ड द अटेंशन ऑफ समवन बाय, क्यों होल्ड कर रहा है, क्योंकि वो बीइंग एक्साइटिंग या फिर ब्यूटीफुल है, बाय बीइंग एक्साइटिंग या ब्यूटीफुल। एंथ्रोल, एंटर, हॉल करते ही, मतलब होल में एंटर करते ही उसने सबकी अटेंशन होल्ड की, सबकी अटेंशन होल्ड की, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। तो गाइस ये थे हमारे आज के नेक्स्ट 10 वर्ड्स। तो यहाँ पर होती है हमारी आज की क्लास ओवर। गाइस आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, और मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ गाइस कि अगर आप मेरा चैनल यूज़ कर रहे हैं, ये वीडियोस यूज़ कर रहे हैं और आपको ये अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।